ए भैया इंग्लिश में बहुत कमजोर है, समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में अच्छा नंबर कैसे लेकर के आए। तो आज मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूं जिसको अगर आप मान लेते हैं तो आपका इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपको बनाना है, आपको क्या आसान होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है या बहुत कम आता है, बहुत आप कमजोर है, फिर भी आप सारा कुछ कैसे बना पाएंगे। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट था जिसका इंग्लिश बहुत कमजोर था, एकदम डल था। इंग्लिश में यकीन मानो 99 नंबर लेकर के आया है, 100 में 99 मार्क्स। ठीक है, तो यकीन मानो आप भी लेकर के आ सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं और मेरा नोट्स कैसे आपको हेल्प करेगा, नोट्स कब आएगा, सारा कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ना एक एक करके शुरू करते हैं और सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा खेला होता है आपका इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, इसके बाद बताएंगे कि आप ऐसे एक्सप्लेनेशन सारा चीज कैसे आप बना पाओगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे आप बुक को खत्म करेंगे, कैसे आप ग्रामर को खत्म करेंगे। आपको इंग्लिश से डर लग रहा है फिर भी एकदम ढीठ बन के कैसे आप सारा चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे 100 पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसको 100 पूछा जाता है, इसे नहीं बोल सकते हैं। अब देखो 50-50% दोनों में से बनाना होता है। ये भैया पहले से पता है हमको। ठीक है, यहां पे समझो ध्यान से, 50 मतलब आधा परसेंट, 100 में 50 को बनाना है, 100 में 50 को कोई भी टिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ग्रामर में जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें से 60 गो ग्रामर से रहेगा। 60 गो ग्रामर से रहेगा भैया, बिल्कुल रहेगा। 1 से लेकर के 60 तक जो नंबर होगा ना आपके ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न होंगे वो ग्रामर से होंगे। अब ग्रामर में जो 7-8 इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, 7-8 गो इंपोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर में, उससे लगभग 45 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का भैया? 45 मार्क्स का पूछता है। तो कौन सा 7-8 चैप्टर है? तो इसके लिए आप YouTube पे सर्च कर लेना, ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बाय दीपक भैया। मैंने उसमें बताया है कौन सा 7-8 चैप्टर है ना। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको यहाँ पे उगा देंगे उस वीडियो को, आप झट से क्लिक करोगे और पट से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 से लेकर के जो 60 तक आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो ग्रामर से होगा और 61 से लेकर के 100 तक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके बुक से होगा। मतलब 40 गो ऑब्जेक्टिव, 60 गो आपके ग्रामर से और 40 गो यहां से। टोटल कितना हो गया भैया? 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसमें से बनाना कैसे है? तो देखो ग्रामर थोड़ा सा टफ होता है, यकीन मानो। ठीक है, टफ होता है और इसमें गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो आप कैसे ट्रिक से बनाओगे? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो 40 को आपसे बुक से पूछा जाएगा ना, 61 से लेकर के 100 तक के बीच में, उसमें से लगभग आपसे कितना भी कम बनेगा ना, तो 30 गो आराम से बन जाएगा। ठीक है, 30 गो बन जाएगा भैया, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। 35 गो उससे ऊपर ही बनता है, बहुत आसान होता है, एकदम आसान आसान पूछता है। चैप्टर राइटर के नाम पूछ लेता है, कहाँ वो कौन से लिखा था, कहानी वहानी है ना, कब जन्म हुआ था, तो ये सब रहता है, आसान ही रहता है। तो 30 गो लगभग आपसे बन जाएगा। हम जो आपको नोट्स देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ रहेगा और सारा कुछ वहां से बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 30 गो यहां से बना देना है। अब बचा कितना? 20 और बनाना है भैया, तभी तो 50 पूरेगा। तो ये 60 गो में से 20 गो बनाना है, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप ग्रामर के बेसिक टॉपिक भी पढ़ करके गए हैं ना, 5 गो 7 गो तो सवाल 7 गो लगभग आपको रहेगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड करेक्ट है, दे देगा आपको। एड्रेस का स्पेलिंग 4 गो लिख देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन करेक्ट है। किसी में 1 गो एस रहेगा, किसी में 2 गो एस, किसी में 1 गो डी, किसी में 2 गो डी। तो इस तरीके से रहेगा, सही वाला टिक कर देना है। तो ऐसा 7 गो 8 गो पूछा जाता है, तो ऐसा ही 7 गो 8 गो आपसे बन जाएगा और 10 गो 15 गो के लिए सोचना है, तो आराम से हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पर, जो 50% आप हमको बनाना होता है और 100 नंबर का पूछा जाता है। तो देखो इसमें जो टॉपिक है ना, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये सब बनाना होता है। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ता है, जो कि 8 मार्क्स का होता है आपका। हम आपको 2 ऐसे देंगे जिससे दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना देंगे। बिल्कुल भैया बन जाएगा। हाँ भाई बन जाएगा। पिछले साल 8 में 8 नंबर मिला है, तभी तो 99 मार्क्स आया है ना। 8 में 8 मिला है, तो अगला बार एगो ऑब्जेक्टिव गलत कर लिया था, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, नहीं तो 100 मार्क्स आता है इसका।
है ना। तो दो आपको ऐसे याद करना है, दो ऐसे मैं दूंगा, दुनिया के कोई भी ऐसे उस पर बन जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। इंग्लिश नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन का ट्रिक मैंने यूट्यूब पे भी बना दिया है, मैं नोट्स दूंगा उसमें भी होगा, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दूंगा, दुनिया के कोई भी लेटर एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझो, दिक्कत होने ही नहीं देंगे। आप बिहार बोर्ड के बेस्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं और यहाँ पर सारा सोल्यूशन मिलता है, आपके सारा परेशानी का इलाज किया जाता है ना। इसीलिए तो बोलता है इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और अगर आप नए मेहमान हैं तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। इसके बाद भी आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको गेस करके देंगे, सारा क्वेश्चन वहीं से टकराएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। समरी देंगे, समरी का ट्रिक देंगे और समरी बिल्कुल आसान भाषा में पिक्चर के साथ देंगे, तो वहां से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैच द फॉलोइंग देंगे, आपको ट्रिक मैंने बता दिया है यूट्यूब पे भी, राइटर नेम चैप्टर नेम का शानदार ट्रिक से याद करवाया है। आप सर्च करोगे चैप्टर नेम राइटर नेम ट्रिक्स इंग्लिश बाय दीपक भैया, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दिया है इंग्लिश ट्रिक मजेदार ट्रिक नाम से, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। पैसेज प्रीसेज बनाने का ट्रिक मैं दूंगा और बनाकर भी बताऊंगा, तो आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। और यकीन मानो, जो हम स्ट्रैटेजी बताएंगे और जो हम नोट्स देंगे उसमें एक भी नंबर कटता नहीं है ना। हम बिहार बोर्ड के बहुत अच्छे अच्छे टीचर से बात किए और अपना नोट्स वेरीफाई करवाए हैं, है ना। तो वहां से आप सारा कुछ वेरीफाई है, जो आंसर को चेकते हैं, तो दिक्कत तो आपको कहीं से नहीं होने वाला है, ठीक है। ये नोट्स कब आएगा भैया, तो यही 25 जून को यह नोट्स लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। 25 जून को, कब भैया, 25 जून को। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा और चैनल पे हम आकर भी बताएंगे, ठीक है। तो ये डेट याद रखना। अब आते हैं भैया कि पढ़ाई कैसे करें, ये तो हम समझ गए कितना बनाना है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो, टोटल चैप्टर आपका 21 है, आपके इंग्लिश में कितना चैप्टर है, 21 है। प्रोज सेक्शन से 11 चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के अ मैरिज प्रपोजल तक 11 चैप्टर है आपका। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से लेकर के माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी 10 गो चैप्टर आपका पोएट्री सेक्शन में है। टोटल 21 चैप्टर है, ठीक है। 2 दिन में अगर आप एक चैप्टर खत्म करते हैं तो आपको 42 दिन लगेगा टोटल 21 चैप्टर को खत्म करने में। और साथ में विद प्रॉपर नोट्स, आपको नोट्स बनाना है, अपना नोट्स तैयार करना है, ठीक है। वहां से आपको चैप्टर वाइज सिलेबस खत्म करना है। यकीन मानो, नोट्स से तो सारा कुछ हो ही जाएगा, लेकिन यहां से आप समझे रहेंगे ना, तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और गेस पेपर से, कहां से भैया, गेस पेपर से रिवाइज कर सकते हैं। जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आप 2 दिन में पढ़ लिया, ठीक है। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए आप अपने फेयर कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर से उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जाकर के रिवाइज कीजिए, हो जाएगा सॉर्ट आउट। 2 दिन में एक चैप्टर खत्म। आते हैं अब ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, तो मोस्ट वीवीआई टॉपिक लगभग 8 को हम बताए हैं ग्रामर का, ठीक है। 8-9 को होगा, वो वीडियो हम आपको शो करा देंगे लास्ट में, ठीक है। उसको देख लेना और उस 8 का वीडियो लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। वीडियो लेक्चर सर्च करना, मान लेते हैं कि जैसे आपको टेंस पढ़ना है तो टेंस 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है। 12th क्लास सर्च करना, वहां पे आप समझ जाओगे। बेसिक समझना है, ज्यादा एडवांस में घुसना नहीं है, और वहां से आप पढ़ लेना। तो 8 गो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ग्रामर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और बुक तो मैंने बता ही दिया है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 जून को याद रखना, वेट कर लो आप, नोट्स आ रहा है, सारा क्वेश्चन सारा बोर्ड में वहीं से छपने वाला है, दिक्कत नहीं होगा, हम है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रामर का जो 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वीडियो ये वाला है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देख करके पता कर लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर में है जिससे सवाल आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।